जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम ये जीके जीएस का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न शामिल किया है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 1977 में, 1678 में, 1680 में या फिर 1685 में। तो बात कर लें मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1680 में। कब? तो 1680 में हुई थी। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं। तो बात कर लें प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई, जरूर ध्यान रखिएगा। बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की, जरूर ध्यान रखिएगा। यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट है उड़ीसा, सेकंड आंध्र प्रदेश, थर्ड तमिलनाडु और फोर्थ है केरल। तो आपको बताना है गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है। तो गोदावरी डेल्टा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहां पर? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा बड़ा देश कौन सा है? कभी कभी पूछा जाता है भारत किस नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहां पर पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा बड़ा देश कौन सा है? चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। तो एक ट्रिक है, कई बार हमने आपको बताया, रुक चीन अब आया भारत। तो रूस जो हो गया वो पहले नंबर पर हो गया, कनाडा दूसरे पर, तो रुक चीन, चीन जो होगा तीसरे पर हो गया, रुक चीन। अब अमेरिका चौथे, ब्राजील पांचवा और आया, आया से क्या हो गया? तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया जो हो गया वो छठे नंबर पर हो गया। तो रुक चीन, अब आया भारत, और भारत जो गया ये सातवें नंबर पर गया। किस पर गया? तो भारत जो है ये सातवें नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहां पर पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा देश तो छठे नंबर पर कौन सा है? तो हमने बताया आपको क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। रुक चीन, अब आया भारत। तो रा से क्या हो गया? रुक से क्या हो गया? तो रूस हो गया। का से कनाडा हो गया। आ से क्या हो गया? तो अमेरिका हो गया। बा से ब्राजील हो गया। आया से ऑस्ट्रेलिया हो गया और फिर भारत हो गया। तो रुक चीन, अब आया भारत। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, बिहार के मधुबनी जिले से शुरू सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित है? शिक्षा, प्रदूषण, दूरसंचार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के मधुबनी जिले से शुरू सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रदूषण से। किससे? तो राइट आंसर है प्रदूषण से। बिहार के मधुबनी जिले से जो है शुरू सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित है? तो प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट, क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटक। तो सभी को पता है, कई बार हमने आपको बताया, राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सौराष्ट्र। नेक्स्ट, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? तो ये जो प्रश्न है कई बार पूछा गया है, तो बताना है आपको औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, किसकी हत्या करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की। किसकी? तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो औरंगजेब ने करवाई थी। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1816 में, 1820 में, 1828 में या फिर 1830 में। बताना है आपको। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। कब? तो 1828 में। बात कर लें राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर प्रतिबंध ही राजा राम मोहन राय के सहयोग से, विलियम बेंटिक उस समय था, लगा जो है सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने। कब? तो 1829 में, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? व्यास, विष्णु शर्मा, वाल्मीकि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र, किसके द्वारा? तो विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र। क्या? तो पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर यहां पर विष्णु शर्मा हो जाएगा। वेद व्यास की बात करें तो महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के हो जाएंगे वेद व्यास, जरूर ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि की बात करें तो रामायण की रचना किसने की है? तो रामायण लिखा गया है किसके द्वारा? तो वाल्मीकि के द्वारा। इसकी भाषा क्या है? तो संस्कृत है, जरूर ध्यान रखिएगा। श्री रामचरितमानस पूछा जाता है तो तुलसीदास ने लिखा है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में, 1660 में, 1656 में या फिर 1680 में? तो कई बार हमने आपको बताया है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। कब? तो 1664 में। दोस्तों 10 प्रश्न हो चुके हैं। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट में कंजूसी कर रहे हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करें। और आप लोग वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। देखो दोस्तों, आपका भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम आपके लिए अगर इतनी मेहनत करते हैं तो कुछ तो आपका भी कर्तव्य बनता है। आप लोग तो वीडियो लाइक तो कर ही सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत फायदा होगा। बहुत कम समय में रिवीजन करवा दिया जाएगा और निश्चित ही प्रश्न यहाँ से मिलेंगे, और मिलेंगे तो आप सही करके आएंगे, तो आपका भी कर्तव्य बनता है। आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर या फिर मेरठ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को जरूर ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है? तो कानपुर है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन चिकित्सक भी था? जॉन मार्शल, फ्रेंच मैन देक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन चिकित्सक भी था? तो जॉन मार्शल था। कौन? तो बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन चिकित्सक भी था? तो जॉन मार्शल था। नेक्स्ट, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? वैरन, रॉस, नीलद्वीप या फिर इनमें से कोई नहीं? बात करें, भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में जो है एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, वो भी कहां पर है? तो अंडमान। कहां पर? तो अंडमान में है, ध्यान रखिएगा। और कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो वैरन द्वीप। क्या है? तो वैरन द्वीप है। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा वैरन द्वीप। कहां पर है? तो अंडमान निकोबार में है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मानवेंद्र नाथ राय या फिर सीजी कौर? बताना है आपको। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मानवेंद्र नाथ राय। क्या? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ राय थे, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम, जहीरुद्दीन, नसीरुद्दीन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बाबर का जो वास्तविक नाम था ये जहीरुद्दीन था। क्या था? तो जहीरुद्दीन था, ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं? 4, 5, 7 या फिर 8? तो कौटिल्य के अनुसार जो राज्य के तत्व होते हैं 7 तत्व होते हैं। कितने? तो 7 तत्व होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दूधसागर जलप्रपात किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या फिर पंजाब? तो बात करें दूधसागर जलप्रपात, ये कहां पर है? तो गोवा में। कहां पर? तो दूधसागर जलप्रपात की बात करें तो ये गोवा में है। कहां पर है? तो गोवा में है, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों का संघ, महासंघ, एकात्मक राज्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल या फिर इनमें से कोई नहीं? बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पूछा जाता है कब किया था? तो 1939 में। कब? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर इनमें से कोई नहीं? बताना है आपको। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय
भारत में मुगल शासक कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा अकबर। कौन था? तो अकबर था। इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था? तो अकबर था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जवादी पहाड़ी किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर बंगाल? तो बात करें जवादी पहाड़ी की, तो ये तमिलनाडु में कहां पर है? तो जवादी पहाड़ियां जो हैं ये तमिलनाडु में है। ध्यान रखिएगा। कहां पर? तो जवादी पहाड़ियां स्थित हैं तमिलनाडु में। नेक्स्ट, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह है? मंगल, बृहस्पति, बुध और शुक्र? मंगल और शुक्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के दोनों ओर जो है कौन से ग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल और शुक्र हैं। कौन से? तो पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो मंगल और शुक्र है। जरूर ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? 1922 में, 1917 में, 1918 में या फिर 1920 में? तो बात कर लें चौरी चौरा कांड, तो 5 फरवरी कब? तो 5 फरवरी 1922 में। कब? तो 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर में एक चौरी चौरा नामक स्थान है, वहां पर चौरी चौरा कांड हुआ था, जहां पर एक थाने में आग लगा दी गई थी, जिसके द्वारा कई पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे। तो यहां पर पूछा जाता है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। कहां पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में एक गोरखपुर है, गोरखपुर में हुआ था चौरी चौरा कांड। एक थाने में आग लगा दी गई थी, जिसके द्वारा कई जो है पुलिसकर्मी मारे गए थे। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार? पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगर पूछ लिया जाए यहीं पर कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन से है, तो उत्तर प्रदेश है। अपना जो पड़ोसी है उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा के लिए कितनी सीट निर्धारित हैं? 16, 20, 32, 40 या फिर 88? तो बिहार में लोकसभा के लिए कितनी सीट निर्धारित हैं? तो 40 इसका राइट आंसर है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? पटना, गया, रोहतास या फिर समस्तीपुर? तो बिहार का जो सबसे गर्म जिला है कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, गया जो है। कौन सा? तो गया की बात करें तो बिहार का सबसे गर्म जिला है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी दादरा एवं नागर हवेली से होकर बहती है? दमन, गंगा, ताप्ती, गोदावरी? इनमें से कोई नहीं। तो दादर और नागर हवेली से कौन सी नदी बहती है? तो दमन गंगा बहती। कौन सी? तो दमन गंगा बहती है। जरूर ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना। अपना स्कोर कमेंट करके जो है कमेंट करते रहना। आप लोग कंजूसी करते हैं कमेंट करने में, तो रिक्वेस्ट है कंजूसी बिल्कुल भी ना कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है, जरूर ध्यान रखना है, क्या नाम है? तो बता देना, सोडियम क्लोराइड। क्या? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, NaCl। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भारत का स्थापित जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान था। इसका जो पुराना नाम था क्या था? तो हेली नेशनल पार्क था, लेकिन उसके बाद में जिम कॉर्बेट किया गया। लेकिन वर्तमान में जिम कॉर्बेट जो है जिम कॉर्बेट को भी चेंज करके राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? तो राम गंगा कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना। कान्हा की बात करें तो कान्हा जो है ये कान्हा बांधवगढ़ ये सब एमपी में है। काजीरंगा की बात करें तो ये असम में है, एक सिंह के गहने के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट, विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जून, 27 अगस्त, 14 जून या फिर 20 जून? तो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। गलती नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? राणा प्रताप सागर, रिहंद, विंध्य सागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा प्रताप सागर। कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो राणा प्रताप सागर। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में चंद्रप्रभा झील स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो बात करें निम्नलिखित में से किस राज्य में
चंद्रप्रभा झील स्थित है? तो राजस्थान में। कहां पर? तो राजस्थान में चंद्रप्रभा झील स्थित है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? वीडी सावरकर, बिपिन चंद्रपाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर ने। किसने? तो वीडी सावरकर ने। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, सेकंड लास्ट है दोस्तों। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें। भारत का कौन सा राज्य अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह करने की योजना बना रहा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पंजाब? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह करने की योजना बना रहा है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था? 3 सितंबर 1939 को, 15 सितंबर 1939 को, 20 सितंबर 1939 को या फिर 25 सितंबर 1939 को? कब हुआ था जो द्वितीय विश्व युद्ध? तो प्रथम की बात करें तो 1914 से 18 तक चला था। द्वितीय जो चला था 1939 से लेकर के 45 तक, जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराने के बाद में जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 सितंबर 1939 से प्रारंभ हुआ था। कब से? तो इनमें से किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो 3 सितंबर 1939 को। दोस्तों 35 प्रश्न आज हमने लिया था, तो कमेंट करके अपना स्कोर बता करके ही जाना। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना, गलती नहीं करना, स्कोर बताना। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज विनम्र निवेदन है, वीडियो को लाइक करके ही जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।